प्रकाश संश्लेषण है ना के लिए आवश्यक घटक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक में सबसे पहला हम लोग लिख लिए थे क्या, पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या इसी को कहेंगे क्या, क्लोरोफिल। तो ये बच्चा लोग पर्णहरित या क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल क्या होता है, तो पत्तियों का एक भाग है जो जगह है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। उसी के अंदर में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल क्यों आवश्यक होता है, इसके लिए क्या होना जरूरी है या नहीं है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल ही में वो ऐसा जगह होता है जहाँ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और वही क्लोरोप्लास्ट के कारण यही क्या करता है, सूर्य की जो विकिरणें होती है बच्चा लोग, इन विकिरणों को अवशोषित करने का भी काम करता है। यही क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल में मौजूद क्लोरोप्लास्ट इसी विकिरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है और तब जाकर भोजन तैयार कर पाता है। अगर विकिरणों को अगर ये नहीं रहेगा ना तो विकिरणों को अवशोषित नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कई प्रयोग करके भी देखा जाता है कि प्रकाश के, अब देखो पत्तियों में सभी जगह पर क्लोरोफिल नहीं है, कुछ विशेष जगह पर ही ये क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। पत्तियों में भी कुछ विशेष जगह जहाँ पर ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जहाँ पर ये भोजन तैयार करते हैं, जहाँ भोजन बनाते हैं, है ना। तो पहला तो हो गया था पर्णहरित या क्लोरोफिल, पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं। अब देखो दूसरा जो है हमारा बच्चा लोग कहेंगे, हम लोग क्या लिखे थे दूसरा, सूर्य प्रकाश। अब लिखेंगे बच्चा लोग कि सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो अब एक बात बताओ हमें कि कोई भी भोजन तैयार करने के लिए, जैसे मनुष्य को ही ले लो उदाहरण स्वरूप, कि मनुष्य भी भोजन को बनाने के लिए क्या करता है, खाना बनाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, उष्मा की आवश्यकता हो। अगर उष्मा नहीं होगा तो भोजन तैयार नहीं कर पाएगा, भोजन नहीं बना पाए। तो उष्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसी प्रकार से सूर्य प्रकाश पेड़ पौधों को भी चाहिए। अब पेड़ पौधा थोड़ी ना तुमसे आग मांगेगा या वो खुद जला थोड़ी सकता है, तो उसको कौन मिलेगा, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से वो एनर्जी लेगा, वो सूर्य प्रकाश से सौर विकिरण लेगा और जिससे क्या करेगा, इसको मिलाना क्या क्या है बोलो तो, H2O को मिलाना है, किसको मिलाना है, CO2 को मिलाना है। इन दोनों को मिलाना है, मिला करके क्या तैयार करना है, ग्लूकोज तैयार करना है। क्या तैयार करना है, ग्लूकोज। तो इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य प्रकाश जो है, हम लोग ये कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। कौन बोलो तो, सूर्य प्रकाश। इन सब को, जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ये 6 था और ये क्या था 12, है ना रे, 6CO2 प्लस क्या 12H2, इसी से बना था हमारा क्या बोलो तो, ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस क्या 6O2 और प्लस क्या 6H2, यही बना था हमारा, है ना। तो ये चीज बनने के लिए इन दोनों को मिलना होगा, किसको मिलना होगा, जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को, इन दोनों को मिलना होगा। मिलने के पश्चात ही ग्लूकोज तैयार होगा, ऑक्सीजन तैयार होगा और क्या तैयार होगा, जल। तो इनको मिलाने के लिए जो ऊष्मा होंगे वो पौधे किससे प्राप्त करेंगे बोलो तो, सूर्य प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाए नंबर 2 में और हैशटैग लिख दो, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता। लिखो, सूर्य प्रकाश की क्या रे बोलो तो, आवश्यकता। क्यों पड़ी सूर्य प्रकाश की आवश्यकता, लिखेंगे क्या, हरित पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल वर्णक सूर्य प्रकाश को, प्रकाश या सौर विकिरण को अवशोषित कर सरल कार्बनिक
कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का स्थिरीकरण करते हैं। इन अकार्बनिक अणुओं का ग्लूकोज में रूपांतरण अर्थात सौर ऊर्जा का इन अकार्बनिक अणुओं का ग्लूकोज में रूपांतरण सौर ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि सरल कार्बनिक यौगिकों से, चलेगा, अणु लिखो या यौगिक लिखो, दोनों ही चलेगा, ठीक है, अणुओं से या यौगिकों से, ठीक है। अच्छा, अगर हम O2 लिखें तो क्या कहलाएगा? अणु, और इसमें C लगा दे तो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। हाँ ना बोल। चलो, हमेशा कुछ सही थोड़ी होता है, वो भी तो कोई ना कोई छापा है ना जी। अगर एक रहा, पढ़ा भी है पीछे कि अगर एक ऑक्सीजन रहा तो हम लोग परमाणु कहेंगे, दो ऑक्सीजन रहेगा तो अणु कहेंगे, और उस ऑक्सीजन के साथ कोई अन्य तत्व आकर मिल गया तो उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। इसी सेंस में लिखेंगे, ठीक है, कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। यदि सूर्य प्रकाश ना होगी तो जटिल सरल अकार्बनिक अणुओं का ग्लूकोज में परिवर्तन भी नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो पौधे भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और जब पौधे भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो पौधे कुछ समय पश्चात मर जाएंगे। क्लियर? लिखना है एक चीज़ बच्चा लोग इसमें, प्रकाशिक की अभिक्रिया और एक होता है अंधकार अभिक्रिया, दो चीज़ होता है ना। इसमें लिखा जाएगा प्रकाशिकी अभिक्रिया, स्टार पॉइंट इसी के नीचे लिखना, अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाशिकी अभिक्रिया। तो ये कहेंगे बच्चा लोग, यह अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसमें जल के अणु अपघटित होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के समय ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। एक कहलाएगा दूसरा अप्रकाशिकी अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, जिसके कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। चीज़ को लिखो। चलो देखो बच्चा लोग, ध्यान देना इसमें, प्रकाशिकी अभिक्रिया और अप्रकाशिकी अभिक्रिया में क्या गप है। तो प्रकाशिकी अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या होती है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसमें जल के अणुओं का, ध्यान देना, ये जो जल का अणु है ना, ये जल का अणु से तभी टूटेगा जब क्या होगा? सूर्य प्रकाश मौजूद होगा। ये जल का अणु तभी टूटेगा जब सूर्य प्रकाश मौजूद होगा, तभी ये जा कर के क्या होगा? टूटेगा। लेकिन रात्रि के समय बच्चा लोग ऐसा होता है क्या? एक बात बताओ, क्या पौधे रात के समय भोजन नहीं बनाते हैं क्या? ऐसा है क्या कि रात के समय भोजन नहीं बनाते हैं? दिन के समय वो भोजन बनाते हैं।
दिन के समय वो ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, लेकिन रात के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। इसीलिए कहा जाता है ना, पेड़ पौधे के नीचे रात्रि के समय नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो छोड़ता है, यानी बाहर फेंक देता है। और रात्रि के समय बच्चा लोग पेड़ पौधों से जो है जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जल के अणु का अपघटन नहीं होता। तो जल के अणु का अपघटन किस अभिक्रिया में होगा, बोलो तो प्रकाशिकी अभिक्रिया में। और अप्रकाशिकी अभिक्रिया में एक बात याद रखना है कि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा, जिसके कारण यह CO2 का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इतना सारा का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अगला बोलो क्या लिखा जाए, 0.03%। तीसरा लिखा जाएगा #CO2 की आवश्यकता। CO2 की आवश्यकता। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए बच्चा लोग, प्रकाश, हाँ, संश्लेषण के लिए CO2 को पौधे, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 को पौधे कहाँ से बच्चा लोग, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जो कि इसका मात्रा अन्य गैसों में 0.03% होता है। लिखेंगे पौधों को संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण के लिए जितनी आवश्यकता सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल इधर लेना, क्लोरोफिल H2O की होती है, उतना ही CO2 की होती है। क्योंकि CO2 के 6 अणु जल के 12 अणुओं से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ ही O2 का उपोत्पाद के रूप में बनाते हैं। भी लिख देना 6CO2 प्लस 12 गो H2O, तो क्या बना C6H12O6 प्लस 6 क्या रे O2 और प्लस क्या 6H2। तो यहाँ से हमारा कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। ठीक है, यदि CO2 ना हो तो पत्तियों में स्टार्च का निर्माण भी नहीं होगा। खत्म बात। एक चीज़ देखो बच्चा लोग, ध्यान देना इसमें कि इसके लिए एक प्रयोग भी होता है ना। क्या होता है, एक प्रयोग भी होता है। प्रयोग को समझ लो तुम लोग, ठीक है। अब बाकी प्रयोग के आगे का गप तुम लोगों को लिखना है, प्रयोग समझोगे। सर्वप्रथम क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, एक मान लो एक गमला लिया और इस गमले में एक छोटा सा पौधा ले लिया, ठीक है, जिसमें पत्ती लगी हुई हो। ठीक है, ये पत्ती लगी हुई है।
पत्ती लगी हुई पौधों को ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक प्रयोग किया, ये मिट्टी में है ना। अब क्या किया बच्चा लोग, ध्यान देना, इसको हमने क्या किया, सुनो रे, ध्यान दो। सबसे पहला चीज़ है कि इस पौधे को अगर हम अंधेरे में रख देंगे ना घर में, तो ये स्टार्च का निर्माण नहीं कर पाएगा, स्टार्च नहीं बना पाएगा, ठीक है। तब क्या किया गया, सुनो, तब किया ये गया, देखो रे, ये अभी जिंदा है, ये अभी क्या है, जिंदा, मरा हुआ नहीं है। अब इसमें क्या किए, बोतल से इसको हम लोगों ने ढक दिया, आधा भाग को बोतल से इस प्रकार ढका कि अंदर का कोई भी हवा बाहर ना आ सके और बाहर का कोई भी हवा अंदर ना जा सके, यानी इस प्रकार से ढक दिया, ठीक है। और ये भी कांच का है, किसका है, कांच का। बोतल किसका है बोलो तो, कांच का है, कि प्रकाश तो जा सके, सूर्य प्रकाश अंदर में प्रवेश कर जाए लेकिन गैस अंदर में ना जा सके। तब क्या किया गया, सुनो, जैसे ही इसको बंद कर दिया और इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल इसमें डाल दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया, घोल इसमें डाल दिया। उसके बाद 3-4 दिनों तक धूप में रख दिया, छोड़ दिया। कितने दिनों तक, 3-4 दिनों तक इसे धूप में छोड़ दिया। 3-4 दिनों के बाद तब क्या हुआ, इस पत्ती को, उस भाग को तोड़ लिया गया। पत्ती को क्या कर लिया गया बोलो तो, तोड़ लिया गया। यही पत्ती है हमारा बच्चा लोग। तो इस पत्ती का जो आधा भाग है इधर कर लेते हैं, जो बोतल के अंदर बंद था, और आधा भाग जो वायुमंडल में खुला हुआ था। अब क्या किया बच्चा लोग, इसको, इसमें जो है क्या किया गया, इसको अल्कोहल में डुबाकर अच्छे से इसको उबाला गया। किसमें डुबाकर, अल्कोहल में डालकर इसको अच्छे से उबाल दिया गया। उसके बाद सूखने के बाद क्या किया, आयोडीन को लाया। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, आयोडीन का जो घोल होता है, आयोडीन का क्या बोलो तो घोल होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन, भूरा कलर का, भूरा। तो ये जो ब्राउन कलर का जो घोल है आयोडीन का, उसको इस भाग में छोड़ा गया और इस भाग में छोड़ा गया। अब क्या देखता है कि आयोडीन का घोल जिस भाग में बोतल के अंदर बंद नहीं था, बाहर था, वह भाग में जैसे ही छोड़ा तो वहां पर वो क्या हो गया, पीला पड़ गया। क्या पड़ गया, पीला, पीला हो गया। क्योंकि आयोडीन जो है स्टार्च से अभिक्रिया करती है, तो स्टार्च को वो क्या कर देती है, पीला कर देती है। वहीं जैसे ही उसने इस भाग को जैसे ही उस घोल को क्या किया, उस आयोडीन के घोल को जैसे ही डाला, तो यह वाला भाग नीला पड़ गया। क्या पड़ गया, नीला। तो भाई ये पीला और ये नीला काहे हो गया, कारण क्या है, ये पीला हो गया और ये नीला हो गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कलर अलग अलग हो गया, इसके पीछे का लॉजिक था स्टार्च। क्या था, स्टार्च। हमने क्या कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पत्तियों में किसका निर्माण नहीं होगा, स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। और जब स्टार्च का निर्माण नहीं होगा तो वहां पर आयोडीन जो है अलग रंग बता देगा। तो कारण क्या था कि स्टार्च का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चा लोग, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, अर्थात सोख लेता है। तो पत्तियां क्या, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों को जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता वायुमंडल से, वह कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती को वायुमंडल से नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या हुआ, और जो भी बचा खुचा कार्बन डाइऑक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, सोख लिया, अवशोषित कर लिया। इसीलिए पत्ती का यह भाग जो कांच से ढका था, जो कांच के अंदर बंद था, वह स्टार्च का निर्माण नहीं कर पाया। जिसके जो चीज हम कैसे पता किए, तो आयोडीन से पता हम लोग कर दिए। ये बात समाप्त हो गई। आपको यह प्रयोग को किताब में अच्छे से पढ़ के इस प्रयोग को शॉर्ट में आंसर बना लेना। क्लियर बात है, आप लोग इस किताब को पढ़िएगा। हम किताब के बारे में पूरा समझा दिए, पूरा गप समझा दिए, अल्कोहल का उपयोग, आयोडीन का उपयोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
कांच, दिन में 4 दिन रखना या 4 घंटे रखना, तमाम चीज़ें हम लोग इसमें करें। आप बुक में पढ़ लोगे, इसका एनालिसिस कर लोगे और प्रयोग लिख दोगे। यह एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। सवाल रहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण बताओ। बस अब बताना पड़ेगा कारण। समझ में आए बात को? यही चीज़। चलो ये खत्म हो गया और लास्ट क्या बचा इसका? जल बचा ना जी, एगो बचा है हमारा क्या? जल। चलिए बताइए हमें, हम जानते हैं कि हरे भरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल को प्राप्त करते हैं। वह जल को कहाँ से प्राप्त करते हैं? जड़ से प्राप्त करते हैं। जड़ कहाँ रहता है? मिट्टियों के अंदर। और जड़ से, इसी जल से जो है वह क्या, रात्रि के समय, बोलो रात्रि के समय, यही जल से वो ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। क्लियर बात है? जल में ही ऑक्सीजन होता है। इसी के कारण जो है बच्चे लोग, मछलियां पानी के अंदर सांस ले पाती है। मछलियों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये कहाँ से प्राप्त करता? अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होता तो मछलियां बिना ऑक्सीजन के मर जाएगी। अर्थात अगर किसी पानी में किरासन तेल छिड़क दिया जाए तो उसके अंदर रहने वाले जितने भी जलीय जीव हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसी से एक सवाल है बच्चा लोग कि मच्छर का जो लार्वा होता है इसी कारण से मर जाता है। तो देखा होगा अक्सर कि नाली उली में क्या करता है, किरासन तेल छिड़क दिया तो सारा मच्छर मर जाता है वहाँ का। यानी मच्छर का जो लार्वा होता है बच्चा लोग, ये लोग क्या होता है ना, पानी के ऊपर आकर के जो है सांस लेता है ना, पानी के सतह पर सांस लेता है। अब जैसे ही तुम किरासन तेल छिड़क दिया ना तो वो क्या हुआ, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और वो वहाँ पर मर जाता है। एक बात और है बच्चा लोग, इसमें एक और लॉजिक है, फिजिक्स कहता है इसको कि जैसे ही आप किसी जल में किरासन तेल छिड़क दीजिएगा तो उस जल की पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। कम होने के कारण वह लार्वा डूब के मर जाता है। क्या होता है? डूब के मर जाता है। तो वो डूब के मरता है, ये कहती है फिजिक्स। और बायोलॉजी कहती है कि उसे पानी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मछलियाँ या कोई लार्वा क्या होती है बोलो तो मर जाती है। क्लियर बात है? मछलियों की जो ये मच्छरों का जो लार्वा होता है, मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? पानी में देते हैं, साफ पानी में देते हैं, रुके हुए पानी में देते हैं, कहीं बह के उसका बाल बच्चा सब चल नहीं जाए। हाँ, वो साफ पानी में देता है, स्थिर पानी में। जैसे कि टंकियों का पानी होता है, टंकी में वो पानी स्थिर है, अगर उसका यूज नहीं हो रहा है तो उसमें वो मछली यानी मच्छर आएगा, वो अपने बच्चों को देगा, लालन पालन करेगा, उसके बाद वो फिर बड़े हो जाएंगे और मच्छर बन जाएंगे। अब वो दिखेगा कैसे? छोटा सा कीड़ा जैसा वो चलता हुआ दिखाई देगा। तो दरअसल वही मच्छर का लार्वा है। लार्वा मतलब उसके छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, समझ गया क्या? H2O की आवश्यकता लिखेंगे बच्चा लोग। हम जानते हैं कि, लिखो, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, हाँ जी बोलो, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को जितनी आवश्यकता CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की होती है उतनी ही आवश्यकता किसकी होती है बच्चा लोग? हाँ, आवश्यकता H2O की होती है। H2O की होती है। पौधे यह H2O मिट्टियों से, ये वायुमंडल से नहीं, कहाँ से बच्चा लोग? मिट्टियों से। इसीलिए किसान अपने खेतों में लगातार पानी पटाते रहता है। हाँ, कल बोल सर, थोड़ा सा कल बोल दीजिए, उर्दू के लिए आ जाएगा 8 बजे।
पौधे यह H2O मिट्टियों से ग्रहण कर जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक, जाइलम ऊतक द्वारा प्रकाश संश्लेषी अंगक तक पहुंचाते हैं, जहां पर यह प्रकाश संश्लेषण के अवयव के रूप में भाग लेकर, जहां तक पहुंचते हैं जहां पर यह प्रकाश संश्लेषण के अवयव के रूप में भाग लेकर ग्लूकोज O2 के निर्माण में मदद करते हैं। यदि यह H2O नहीं होगा तो पौधे ना तो ग्लूकोज का निर्माण कर पाएंगे और ना ही यह O2 जैसे आवश्यक गैस का निर्माण कर पाएंगे। यही कारण है कि किसान अपने खेतों में फसलों में पानी की आपूर्ति समय समय पर करता रहता है। ठीक है, किसान अपने खेतों में पानी देता है ना जी, यही कारण है समय समय पर देने पर। अगर नहीं देगा तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा, पेड़ पौधे जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। चलो यहाँ पे लिख देना 6 CO2 प्लस 12 H2O क्या बना? C6H12O6 प्लस क्या? 6O2 प्लस 6 H2O। ऊपर में क्या लिखेंगे बच्चा लोग? सूर्य प्रकाश, और नीचे में क्या? क्लोरोफिल या हरित लवण। चलिए इस समीकरण को भी लिख डालिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगले दिन हम लोग पौधे के पोषण के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात? रन। Yeah.